जय श्री राम दोस्तों। मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अम्बे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हर घर में किसी न किसी रूप में मौजूद है, और वो है परिवार में कलेश, अशांति और मनमुटाव। कभी पति पत्नी में झगड़ा, कभी सास बहू में टकरार, कभी भाई भाई में मतभेद। और सबसे दुखद बात यह है दोस्तों कि ये सब तब होता है जब हम एक ही छत के नीचे रह रहे होते हैं, एक दूसरे से प्रेम भी करते हैं, फिर भी हमारे मन में शांति नहीं होती। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या ये किसी ग्रह दोष का असर है, किसी की नजर या नकारात्मक ऊर्जा का खेल है, या फिर हमारे ही भीतर छिपी हुई गलतियां इसका असली कारण है? तो चलिए दोस्तों, आज इस रहस्य के ऊपर से पर्दा हटाते हैं। दोस्तों, परिवार में कलह कलेश का सबसे पहला और गहरा कारण है अहंकार। क्या कभी आपने गौर किया है, झगड़ा तब नहीं होता जब सामने वाला कुछ कहता है, बल्कि तब होता है जब हमारे भीतर ये आवाज उठती है कि उसने मुझे कैसे कह दिया। यानी समस्या उस शब्द में नहीं, हमारे मैं में है। पति कहे कि आज खाना थोड़ा नमकीन है, तो पत्नी कहती है खुद बना लो। यहां बात खाने की नहीं, अहम की है। बच्चे कहें कि आप हमें समझते नहीं, तो माता पिता को लगता है कि हमारे संस्कारों पर उंगली उठाई जा रही है। और फिर शुरू होता है आरोपों का सिलसिला, और धीरे धीरे घर रूपी मंदिर रणभूमि बन जाता है। दोस्तों, अहंकार वो आग है जो रिश्तों को राख बना देती है, लेकिन ये आग अक्सर छुपी रहती है मीठी बातों के पीछे, कभी प्रशंसा के रूप में, कभी आत्मसम्मान के नाम पर, और कभी मैं सही हूं इस भ्रम में। दोस्तों, आपने देखा होगा कभी कभी बिना किसी बड़े कारण के ही घर में अचानक बेचैनी बढ़ जाती है, बात बात पर गुस्सा आने लगता है, बिजली की तरह मन में तनाव दौड़ता है। यह संकेत है कि घर के चारों ओर नकारात्मक ऊर्जा बढ़ चुकी है। वास्तु दोष, गलत दिशा, टूटी हुई वस्तुएं, पुराने कपड़े या बासी भोजन, ये सब ऊर्जा को रोकते हैं। पर सबसे ज्यादा नकारात्मकता फैलाता है हमारा नकारात्मक विचार। दोस्तों, जब हम बार बार शिकायत करते हैं, दुख की बातें करते हैं, या किसी के लिए गलत सोचते हैं, तो वो विचार हवा में कंपन यानी वाइब्रेशन की तरह फैलता है, और धीरे धीरे वो पूरे घर के माहौल को भारी बना देता है। इसलिए कहा भी जाता है दोस्तों कि घर में देवी लक्ष्मी तभी आती है जब वाणी में मधुरता और मन में पवित्रता होती है। दोस्तों, कभी कभी घर का क्लेश सिर्फ मानसिक या व्यवहारिक नहीं होता, बल्कि उसका कारण कर्मज और ग्रहज होता है। अगर किसी व्यक्ति के कुंडली में मंगल, राहु या शनि के दोष हैं, या सप्तम भाव यानी विवाह भाव में अशुभ ग्रह बैठे हैं, तो वो व्यक्ति अनजाने में ही कलह कलेश का माध्यम बन जाता है। आपने देखा होगा दोस्तों कि कुछ लोग चाहे जितना अच्छा करने की कोशिश करें, फिर भी हर बात गलत समझी जाती है। ऐसे मामलों में ये हमारे कर्मों की परछाई होती है जो घर की ऊर्जा को असंतुलित कर देती है। दोस्तों, इस स्थिति में शांति पाठ, हनुमान चालीसा या मंगलवार शनिवार का व्रत बहुत लाभदायक होता है। साथ ही घर में रोज सुबह धूप, दीप, कपूर और गंगा जल से शुद्धिकरण करें। यह न केवल ऊर्जा को संतुलित करता है, बल्कि मानसिक संतोष भी देता है। इसके अलावा दोस्तों, हर रिश्ते में एक अपेक्षा होती है, पर जब अपेक्षा जरूरत से ज्यादा हो जाती है तो वो प्रेम को धीरे धीरे खा जाती है। मां को उम्मीद है कि बेटा हमेशा उसकी बात मानेगा, पति को उम्मीद है कि पत्नी हमेशा मुस्कुराएगी, पत्नी को उम्मीद है कि पति बिना कहे सब कुछ समझ जाएगा। लेकिन जब ये उम्मीदें पूरी नहीं होती तो अंदर एक शिकायत पनपती है, और वहीं से शुरू होता है कलह कलेश। दोस्तों, असल में हर व्यक्ति अपनी समझ, अपने अनुभव, अपने दर्द से बना है। किसी का न समझ पाना उसकी गलती नहीं, बल्कि उसकी सीमित दृष्टि है। अगर हम ये स्वीकार कर लें कि हर किसी की यात्रा अलग है,
तो शिकायतों की जगह समझ पैदा होने लगती है। दोस्तों, किसी भी रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत संवाद यानी आपसी बातचीत है। लेकिन जब हम मौन हो जाते हैं तो गलतफहमियां अपना साम्राज्य बना लेती है। इसके अतिरिक्त दोस्तों, घर की ऊर्जा केवल लोगों से नहीं, वस्तुओं से भी जुड़ी होती है। पुराने टूटे हुए बर्तन, बंद पड़ी घड़ी, जली हुई तस्वीरें या टूटा हुआ शीशा, ये सब नकारात्मक ऊर्जा के स्रोत बन जाते हैं। इसी तरह से पुरानी यादें भी, जो हमें बार बार दुख देती है, वो भी हमारे लिए एक मानसिक कचरा है। इसके लिए दोस्तों, हर सप्ताह एक बार अपने घर की और अपने मन की सफाई जरूर करें, जिससे घर में ताजगी, शुद्धता और हल्कापन बना रहे। यह कोई टोना टोटका नहीं है दोस्तों, बल्कि ऊर्जा का विज्ञान यानी एनर्जी साइंस है। अब बात करते हैं दोस्तों घर में शांति लाने के उपायों के बारे में। दोस्तों, सुबह उठते ही ओम नमः शिवाय का जाप करें। इससे मानसिक स्थिरता आती है और वातावरण शुद्ध होता है। हर शनिवार पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं, यह नकारात्मक ग्रहों को शांत करता है। घर में हर सुबह कपूर जलाकर गंगा जल छिड़कें, इससे तुरंत ऊर्जा परिवर्तन महसूस होगा। और दोस्तों, खाने की मेज पर कभी झगड़ा ना करें, क्योंकि भोजन के साथ जो ऊर्जा ग्रहण होती है वो पूरे शरीर में जाती है। संध्या के समय दीपक और भजन का वातावरण बनाएं। जब घर में मंत्र गूंजते हैं तो वहां देवता का निवास होता है, और जहां देवता है वहां कलह कलेश नहीं रह सकता। दोस्तों, परिवार में अशांति का असली कारण कई बार बाहरी शक्तियां ही हमारे भीतर पनपने वाले कुछ बदलाव ये भी होते हैं। वो हमारे भीतर ही जन्म लेते हैं, और जैसे जैसे हमारी इच्छाएं, अपेक्षाएं और अहंकार बढ़ते हैं, वैसे वैसे घर की शांति घटती है। दोस्तों, अगर हम खुद थोड़े नम्र हो जाएं, थोड़ा मौन रहकर प्रेम से सुनना सीख लें, तो धीरे धीरे वही घर मंदिर बन जाता है। याद रखिए दोस्तों, जिस घर में क्षमा बसती है वहां शांति अपने आप लौट आती है, और जिस मन में विनम्रता बसती है वहां ईश्वर निवास करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज से ही एक संकल्प लें, किसी को बदलने की कोशिश नहीं करेंगे, बस खुद को सुधारेंगे। क्योंकि जब एक दीपक जलता है तो चारों तरफ उजाला हो जाता है और ऑटोमेटिक ही अंधकार घटने लगता है। तो दोस्तों, अगर ये संदेश आपके हृदय को छू गया हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि शायद हो सकता है आपके एक शेयर से किसी का घर फिर से घर बन जाए। और हाँ दोस्तों, मैंने कुछ प्रोडक्ट्स के लिंक हैं जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, जिनका यूज़ करके आप अपने घर की नेगेटिविटी को रिमूव कर सकते हो, और इन चीज़ों का उपयोग आप अपने पूजा पाठ के दौरान भी कर सकते हो। इन चीज़ों को आप हमारे द्वारा दिए गए लिंक पर जाकर परचेज कर सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। मिलते हैं फिर इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।